हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन और लेटेस्ट पीडीएफ फाइल के लिए। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन आर बॉडी। तो इसका सही जवाब रहेगा लीवर। अगर मान लो ऑप्शन में लीवर ना रहता तो आप लोग फिर किडनी की तरफ जा सकते थे, याद रखना। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए लीवर डे कब मनाते हैं, तो लीवर डे मनाते हैं हर साल 19 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारी बॉडी में मोस्ट प्रीशियस ऑर्गन में से एक ऑर्गन आता है, वैसे 4 ऑर्गन है वो मोस्ट असेंशियल ऑर्गन कहलाते हैं, जिनमें से सबसे पहला तो ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कोड है, तीसरा हार्ट है, चौथा लीवर आता है, याद रखिए ना। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि पैनक्रियाज जो है ना, ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। और किडनी है, और किडनी से जो है ना एक विटामिन निकलता है, विटामिन के फॉर किडनी, के फॉर विटामिन के, ऐसे याद कर लेना। और किडनी को आप लोग कहा करते हो ब्लड प्यूरीफायर कहा करते हो, सॉरी ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हो, और लंग्स को आप लोग ब्लड प्यूरीफायर के नाम से जाना करते हो। किडनी का सबसे छोटा यूनिट भी आप लोगों को पता होगा, नेफ्रॉन होता है। और लंग्स का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एल्वेओली होता है। लंग्स की स्टडी को आप लोग कहा करते हो पुल्मोनोलॉजी। किडनी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी की स्टडी को आप लोग कहा करते हो नेफ्रोलॉजी। लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी कहा करते हैं, याद रखना। अच्छा, इस पैनक्रियाज को लैंगरहैंस सेल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, इतनी तो बातें आप लोगों को याद रहेगी। अगला सवाल क्या रहेगा कि हरियाणा में हाल ही में हुई हाई पावर परचेज कमेटी ने प्रदेश के विकास के लिए 11 विभागों के 24 एजेंडों हेतु कितने करोड़ की खरीद को मंजूरी दी है। और ये क्वेश्चन जो है ना, कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एक चर्चा में था या न्यूज़ में बना हुआ था। 11 विभागों के 24 एजेंडों के लिए लगभग 2500 करोड़, इससे भी बल्कि ज़्यादा की खरीद की मंजूरी दी गई है। जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो बताता हूँ क्या है कि हरियाणा रोडवेज के अंदर 1275 नई बस आएगी, और ये BS6 व्हीकल आएंगे। आप लोगों को शायद याद होगा कि दिल्ली ने हरियाणा के इन व्हीकलों को आने से मना कर दिया है, थोड़ा टाइम पहले ही कर दिया था, लेकिन अब मार्च 2023 तक का टाइम मांगा है। तब तक हरियाणा ने कहा है कि हम न्यू BS6 व्हीकल ले आएंगे, क्योंकि पुराने वाले व्हीकल जो BS4 वगैरह बसेस है उनसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। पुलिस विभाग के द्वारा 52 सीटर वाली 6 बस और 32 सीटर की 27 बसों की खरीद की मंजूरी होगी। और थर्मल प्लांट में जो है ना टेरिफाइड बायोमास प्लेटलेट्स के उपयोग के लिए आगामी 1 सप्ताह के लिए टेंडर दिया जाएगा। तो ये हाई पावर परचेज कमेटी के लिए जो इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए थे 10 अक्टूबर 2022 को, और इसमें लगभग 2500 करोड़ का जो है ना खर्चा आएगा हरियाणा सरकार का। हरियाणा में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, तो हरियाणा के अंदर 9 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिनमें से हरियाणा के अंदर एक तो बनने जा रहा है भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज, एक बनने जा रहा है जींद के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज, एक फरीदाबाद के छांयसा में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज, एक नारनौल के अंदर है कोरियावास में गवर्नमेंट कॉलेज और अस्पताल, कैथल, सिरसा और यमुनानगर में भी राजकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा, और गुरुग्राम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। इसके अलावा करनाल में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज का सेकंड फेज है, उसको शामिल किया जा रहा है, और रेवाड़ी के अंदर एक एम्स तो ऑलरेडी बनाया जा ही रहा है। सो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। मैंने कल ही की क्लास में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि 2014 तक जो है ना ये सीटें 700 होती थी MBBS के लिए, अब इसे बढ़ा के 1735 कर दिया गया है। तकरीबन 1035 सीटें जो ना हरियाणा में बढ़ा दी गई है। साल 2014 तक हरियाणा के अंदर 7 ही मेडिकल कॉलेज थे, और MBBS सीटें केवल 700 के आसपास थी, जिन्हें अब बढ़ा दिया। तो इस प्रेजेंट की गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारी BJP सरकार ने वर्तमान में 6 गवर्नमेंट कॉलेज तो और खोल दिए गए हैं, और इसके अलावा 9 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बनाए ही जा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये जल्द ही बन के तैयार हो जाएंगे।
चलिए इतनी बात हुई। अगला सवाल है कि हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में किसके द्वारा लिखी एक किताब है जिसका नाम है दे हैमरम फैक्टर। इस किताब का विमोचन किया है। तो रिसेंटली जो है ना दे हैरबम फैक्टर है, इस किताब का लॉन्च किया है। ये लिखी किसने है? इस किताब को लिखा है गुरजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही रहेगा। इस बुक में, जिस बुक का नाम है द हेरम्ब फैक्टर, जो है ना इसका मतलब ये है कि अफ्रीका और इंडिया के रिलेशन को दिखाया गया है। ये तो हरियाणा के राज्यपाल है, ये है पूर्व राजदूत सरदार गुरजीत सिंह, और ये दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है जिनका नाम है ढेसी साहब, ठीक है ना। और इनके साथ, इनके अलावा अतुल द्विवेदी साहब भी यहाँ पे जो ना मौजूद थे। अच्छा, इस बुक के बारे में थोड़े से बताने की कोशिश करूं तो वैसे सरदार गुरजीत सिंह जो है ना ये अफ्रीकन यूनियन देश जैसे कीनिया, इथोपिया, इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, जर्मनी हुआ, ऐसे कई सारे एशियन देशों में राजदूत रह चुके हैं। इस किताब में पिछले 2 दशक के दौरान भारत के साथ अफ्रीका का जो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या रहा है, सामाजिक है, कल्चरल चीज़ें हैं, इनका विवरण किया गया है। और भारत और अफ्रीका के बीच में जो जो MOU हुए हैं उनके बारे में भी। सरदार गुरजीत सिंह के अनुसार साल 2000 से 2020 तक तकरीबन मतलब 20 सालों में भारत और अफ्रीका के नीति के बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊं या मैंने एक सिंपली न्यूज़ कलेक्ट कर रखी है, ये क्वेश्चन के रूप में नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। थोड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है हरियाणा की, ये जो कल परसों के दिन में खूब चर्चा में रही, वो ये है एक निपुण योजना है। एक तो सिंपली आप याद करना, मैंने पहले पढ़ा रखी है तो मैंने अलग से क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं किया, कि निपुण योजना हरियाणा से संबंधित है ही है। इसमें देख लो ओवरऑल भारत में क्या है, एक रैंकिंग आती है इस स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको रन किया करता है। तो इसमें यह है कि हरियाणा ने दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ को पीछे छोड़ दिया है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अंदर। और मैथमेटिक्स में क्लास 3 के 51% छात्रों ने निपुणता का प्रदर्शन किया, और दिल्ली ने जो है ना केवल 47%, चंडीगढ़ के बच्चों ने लगभग 39%। मतलब ओवरऑल निपुणता की रैंकिंग में या हिंदी, इंग्लिश और के साथ मैथमेटिक्स में हरियाणा राज्य जो है ना वह नंबर 1। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का नाम है कंवरपाल गुर्जर, जो आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को याद होगा कि ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह जी हैं, इनका देहांत हो गया। तो इनका संबंध हरियाणा से रहा है। इनकी चचेरी बहन जिनका नाम है कुसुम लता, ये रेवाड़ी में रहती है। ये इसलिए नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए था, ये क्वेश्चन मैं अगर बनाऊं तो इनकी जो पार्टी थी ना समाजवादी, वो किस हरियाणा के मुख्यमंत्री की थी, किस हरियाणा के एक्स CM की थी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये समाजवादी पार्टी आपके हरियाणा राज्य की देन है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, पर मैं बता देता हूँ, ये पार्टी समाजवादी पार्टी हरियाणा के एक्स CM जिनका नाम है मास्टर हुकुम सिंह, इन्हीं की देन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मास्टर हुकुम सिंह का क्या इतिहास है, सब बात अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये है कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में झांकने की कोशिश करें तो यूं है कि जब समाजवादी पार्टी जनता दल में विलीन हुई थी तब, लेकिन जनता दल टूटा, फिर समाजवादी पार्टी को खड़ा करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो 1992 में मुलायम सिंह यादव ने क्या किया कि समाजवादी पार्टी का गठन हरियाणा के मुख्यमंत्री, मतलब ऐसा सोचा कि समाजवादी पार्टी बनाएं, लेकिन उससे पहले उन्हें ये पता लगा कि ऐसी पार्टी तो हरियाणा के अंदर बना ही रखी है। मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह ने क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे इसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और आप लोगों को पता होगा जब स्टेट पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो चुनावी सिंबल उसी स्टेट का फिक्स हो जाता है, वो एक टाइप से। तो इन्होंने फ़ोन किया मास्टर हुकुम सिंह फोगाट को, कहा कि अगर आप चाहते हो तो ये पार्टी का विलय कर लिया जाए और हम दोनों मिलके ही इस पार्टी को चलाएं। तो उन्होंने कहा कि नेताजी जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लीजिएगा। 4 अक्टूबर 1992 के दिन मुलायम सिंह यादव की ओर से मास्टर हुकुम सिंह ने अपनी पार्टी में सहमति जता दी थी, और ये पार्टी में मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मास्टर हुकुम सिंह को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया था इस पार्टी में। इस पार्टी का नेतृत्व अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं, याद रखना। हरियाणा में समाजवादी पार्टी कभी अपने पाँव में खड़ी हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि बंसीलाल और मास्टर हुकुम सिंह ने हर जिले में एक साथ कार्यकर्ता बैठकें भी ली थी। लेकिन 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल ने मास्टर हुकुम सिंह का समाजवादी पार्टी के 5 सीटें ऑफर की थी, लेकिन वो 20 मांग रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि गठबंधन नहीं हो पाया। फिर
पार्टी टूटी। समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव जो है ना, उससे चुनाव तो लड़ा था लेकिन वो हार गए थे फिर। तो ऐसे करके ये यूपी में तो बहुत फेमस हो गई थी, हरियाणा में इसके पाँव इतने पड़ नहीं पाए। लेकिन जो भी बात रही हो, है ये हरियाणा की पार्टी, याद रखिएगा, ठीक है। इतिहास मैंने आपको बता दिया। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाउ मैनी वर्टिबर डज अ ह्यूमन बीइंग हैव। हमारे शरीर के अंदर केशुरुकी कितनी होती है? 33, 36 और 29 और 19 बताइएगा आप लोग। वर्टिबल कॉलम कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर? कल मिलूंगा आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।